नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ कि कौन जीतेगा राजस्थान। क्या कहता है पिछले 30 सालों का चुनावी रिकॉर्ड। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों के लिए चुनाव होगा और सरकार बनाने के लिए चाहिए 101 की संख्या। फिलहाल वहां पर कांग्रेस की सरकार है पिछले 5 वर्षों से और भाजपा पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरह कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। एक बात खास करके जो सवाल है हमारा कि कौन जीतेगा राजस्थान, उसे जानने से पहले हमें कुछ आंकड़े जानने जरूरी हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। राजस्थान का तकरीबन 7 करोड़ आबादी है, जिसमें 88.49% हिंदुओं की संख्या है, मुस्लिम्स 9% है, सिख 1.27%, जैन तकरीबन 1% और अन्य 1 से नीचे है। तो कुल मिला के ये वहां का जो जातिगत या धर्म के आधार पर जो संख्या है वो है। अब कौन जीतेगा जानने से पहले जरूरी है कि पिछले 1949 से आज तक राजस्थान में सरकारों की प्रकृति कैसी रही है, किसकी सरकार रही है, कौन कितने टर्म शासन में रहा है, इसका एक आंकड़ा जानना भी हमें जरूरी बनता है। 1949 से लेके 77 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। यह वो जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश में शासन किया करती थी, वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं उसे। लेकिन कांग्रेस को धक्का पहली बार लगा 1967 के चुनावों में। कई राज्यों में कांग्रेस धराशायी हो गई, लेकिन राजस्थान में 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1977 बड़ा ही महत्वपूर्ण साल है भारत की राजनीति में, क्योंकि 75 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उसके बाद चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी का पूरे देश से सफाया हो गया और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और वही बात राजस्थान में हुई। पहली बार कांग्रेस हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके मुखिया बने यानी मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत। बड़े ही कद्दावर नेता, बरसों तक उन्होंने राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया और देश के उपराष्ट्रपति भी रहे वो। तो 77 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती है 1980 में और उन्होंने सत्ता में आते ही विपक्षी दलों के सारे राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद 1980 से लेकर 90 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 90 में आके कांग्रेस की हार होती है और भाजपा की सरकार बनती है, जिसके मुख्यमंत्री बनते हैं फिर से भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद 92 में फिर से बाबरी डेमोलिशन के बाद कांग्रेस की सरकार ने कई राज्यों को बर्खास्त किया, जिसमें एक राजस्थान भी था। और उसके बाद 93 में चुनाव होता है, जिसमें फिर से भाजपा चुनाव जीतती है और तीसरी बार भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखिए, पिछले 30 साल की बात हम कर रहे थे आपसे कि राजनीतिक आंकड़ा या वो क्या कहता है कि पिछले 30 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
आखिरी बार 1993 के चुनाव में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है और भैरव सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 1998 के बाद आज तक वहां पर लगातार कोई सरकार चुनाव नहीं जीत पाई है। अब जैसे देखिए 98 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं। 2003 में कांग्रेस की हार होती है, अब भाजपा सत्ता में आती है, अब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है। 2008 में भाजपा हारती है, कांग्रेस जीतती है, अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2013 में फिर से उल्टा, यानी भाजपा की जीत, वसुंधरा राजे सिंधिया की मुख्यमंत्री बनना। 2018 में फिर से भाजपा हारती है और कांग्रेस की जीत, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। अब देखिए पैटर्न क्या कहता है कि 1993 के चुनाव के बाद राजस्थान में कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए 98 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और 2018 में कांग्रेस। ट्रेंड के हिसाब से यही कारण है, यही आंकड़ा है जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि अब की बार भी कांग्रेस की हार होगी, भाजपा चुनाव जीतेगी। ध्यान रखिएगा, अभी मैं सिर्फ आंकड़ों पर आधारित बातें कर रहा हूं आपसे। आंकड़े जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5 चुनाव यही कहता है कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे 2 बार बनी, लगातार कोई नहीं। तो ये आंकड़े कहते हैं कि भाजपा चुनाव जीत सकती है। अब देखिए, अब दूसरी बात यह है कि यदि आप आंकड़े देखेंगे तो विधानसभा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा चुनाव परिणाम और राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में आने के बाद। हालांकि कई राज्यों में ऐसा आप देखेंगे कि विधानसभा में भले भाजपा ना जीती हो, लेकिन लोकसभा में ऐसी जीत जीतती है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। अब देखिए राजस्थान में मैं आपको आंकड़े बताता हूं। अब देखिए 2013 में विधानसभा चुनाव होता है और भाजपा की बहुत बड़ी जीत होती है, यानी 200 में से 163 सीट मिलता है, भारी जीत। कांग्रेस की भारी हार, सिर्फ 21 सीट। और ठीक 6 महीने बाद चुनाव होता है लोकसभा का 2014 में। अब देखिए आंकड़ा क्या कहता है कि 25 के 25 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को मिलता है। अब वोटों का फीसदी भी सीधे सीधे 10% बढ़ता है और 10% का वोट स्विंग आप अंदाज लगा सकते हैं, जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे, कि अपने आप में वो तूफान है, आंधी है वो। और वही आंधी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में 25 का 25 सीट गया और कांग्रेस ने सीट तो नहीं पाया, वोटों का फीसदी भी 3-4% गिर गया विधानसभा से लोकसभा में। ये पहली बात, 2013 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा। अब देखिए आप 2018 में क्या होता है। 2018 में तो आपको पता है कि कांग्रेस चुनाव जीतती है, हालांकि थंपिंग मेजोरिटी नहीं मिलता, मेजोरिटी 100 सीटें मिलती हैं उनको, सरकार बनती है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि 2018 में चुनाव होता है, दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनती है, मार्च अप्रैल 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस को खूब सीटें मिलनी चाहिए थी लोकसभा में, नहीं हुआ ऐसा। फिर से नरेंद्र मोदी करिश्मा, 25 के 25 सीट फिर से मिलते हैं एनडीए को, जिसमें 24 सीट बीजेपी को और 1 सीट उनके एलआई आरएलपी को। और वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो 2014 लोकसभा चुनाव से और भी बढ़ गया बीजेपी का, यानी 59%। अब अंदाज लगाइए आप, 100% में तकरीबन 59%, बल्कि 59.1% मिलता है भाजपा को।
और कांग्रेस का वोट प्रतिशत होता है सिर्फ 34.6। कितना का फर्क आप अंदाज लगा सकते हैं। तो इसलिए पहला तो ट्रेडिशन जो 1993 के बाद लगातार कोई सरकार चुनाव नहीं जीती। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है, और इसलिए विधानसभा का चुनाव जो भी हो, लोकसभा का चुनाव अलग होगा, जैसा कि पिछला आंकड़ा बताता है। तो पहला कि भाजपा यदि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के आधार पर, नंबर के आधार पर आकलन करें, अनुमान लगाएं, तो अब की बार भाजपा राजस्थान में चुनाव जीत रही है। दूसरा, कर्नाटक, वहां पर उल्टा हुआ, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव वहां भी हुआ था तो परिणाम बिल्कुल उलट था, सीधे सीधे भाजपा के पक्ष में। इसलिए अभी सीट विधानसभा में जो भी भाजपा का होगा, ये मान के चलिए कि 2024 में फिर से भाजपा को भारी सीट मिलने की संभावना बनी रहेगी। और तीसरा पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़े करिश्माई वोट कैचर नेता बन गए हैं, जिसे हम ब्रांड मोदी कहते हैं। लोगों का मानना है, अनुमान होता है कि 4-5% वोट वो स्विंग कराते हैं। ये नहीं है कि सारे चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, लेकिन अधिकांश राज्यों में आज आप देखेंगे तकरीबन 2 दर्जन तो नहीं, लगभग 16-17 स्टेट में भाजपा की सरकार है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले 9-10 साल के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यदि आप एवरेज निकालेंगे तो नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा बार बार चुनाव जीतती रही है। हाँ, कुछ चुनाव हारती भी रही है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि मेरा अनुमान यही कहता है, हिस्टोरिकल आंकड़ों के आधार पर, डेटा के आधार पर, कि राजस्थान में भाजपा सत्ता में वापस आ रही है। और हां, चुनाव और क्रिकेट में अनुमान थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मेरा अनुमान है कि भाजपा चुनाव जीतेगी। लेकिन ये अनुमान है, परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, जब बैलेट बॉक्स बताएगा कि कौन जीता राजस्थान और कौन हारा राजस्थान। आखिर में आपसे विनती है, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हां, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाके जो भी कहना है उसे आप अपनी बात को रखिए। हम आपके नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, सबका सम्मान करेंगे और उसकी हम कोशिश करेंगे कि आगे से उसको हम समाहित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।